एएनएम ने ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने का विरोध जाहिर किया है। बुधवार को सीएमओ कार्यालय पहुंचकर बड़ी संख्या में एएनएम द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध जाहिर किया, प्रदर्शन किया। इस दौरान एएनएम ने कहा कि ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना संभव नहीं है क्योंकि उनका सेंटर उनके कार्यक्षेत्र से काफी दूर होता है। पहले केंद्र पर जाना, फिर ड्यूटी पर जाना, इसके लिए बड़ी मुश्किलें आती हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑनलाइन अटेंडेंस का पुरजोर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि एएनएम द्वारा स्वास्थ्य विभाग के तमाम काम किए जाते हैं और काम पर काम अत्यधिक लोड रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी बेवजह के चीजें थोपी जा रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा के सीएमओ कार्यालय पर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सभी एएनएम हैं और जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो हैं और इनकी ऑनलाइन अटेंडेंस कंपलसरी कर दी है। उसे लेकर आज इन्होंने विरोध जाहिर किया है। क्या मामला है पूरा, आप सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं? सरकार चाहती है कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएं सब सेंटरों पे। जो हमारे सेंटर है वो गांव से काफ़ी दूर है और एक सेंटर नहीं, इस पर हम बैठ के काम करते हैं। 5-6 गांव मिलते हैं और हम अलग अलग गाँव में जाते हैं, तो हम अटेंडेंस कैसे लगाएंगे? सरकार चाहती है कि हम पहले हमारे गाँव में जाएं, अटेंडेंस लगाएं सेंटर पे, फिर अपने एरिया में जाएं। ऐसा हमारे से पॉसिबल नहीं है। तो मतलब आप ऑनलाइन अटेंडेंस का सभी लोग विरोध जाहिर कर रहे हैं? जी हाँ, हम नहीं लगा सकते। इस चक्कर हम दूर दराज हम इतने सारे काम होते हैं, बेचने का बहुत सारा सामान होता है, हम उसको कैसे लेके जाएंगे? और साधन नहीं है, कभी कभी गाड़ी नहीं होती है, वाहन नहीं होती है और सेंटर की दूरी कम से कम 15 से 20 किलोमीटर होती है और 8-10 किलोमीटर का दायरा भी होता है आने जाने के लिए। तो ये इम्पॉसिबल है, हम ऑनलाइन वो अटेंडेंस नहीं लगा सकते, जाने की सुविधा भी नहीं होती है। गवर्नमेंट चाहती है कि सुबह भी लगाएं और शाम को भी लगाएं, तो ये पॉसिबल नहीं। हमारी भी तो परिवार की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारियों के बाद भी तो हम घर पर काम अपने काम करते हैं। हम अलग फील्ड में भी जाते हैं, हमारा एक स्तर फील्ड नहीं है, तो एक ही हमारा वो वहाँ जाके हम प्रेजेंट लगा दें। हम अलग गाँव में जाते हैं, ऐसा तो है नहीं है पहले हम वहाँ टीकाकरण करने आए और प्रेजेंट लगाएं। हम नहीं लगाएंगे ऑनलाइन अटेंडेंस। टीकाकरण करते हैं हम ऑनलाइन अटेंडेंस के अगेंस्ट हम लोग यहाँ सीएमओ सर से मिलने आए थे, क्योंकि हम एक एएनएम ऑनलाइन अटेंडेंस कभी भी नहीं लगा सकती, क्योंकि हमारा कोई फिक्स सेंटर नहीं है कि हमें रोज वहाँ जाके बैठना है, अटेंडेंस लगाइए और आप आराम से बैठिए चले जाए। हमें कभी 8-10 किलोमीटर सेंटर से दूर जाना है, कभी 15 किलोमीटर तक भी दूर जाना है, तो वो मैनेज किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता कि हम सुबह जाके अटेंडेंस लगाएं सेंटर पे, फिर अपने वैक्सीनेशन प्लेस पर जाएँ और फिर आकर फिर सेंटर पर आएँ फिर अटेंडेंस। तो दैट्स वाई वी आर। तो हमारे कम से कम 15-15, 20-20 किलोमीटर के दायरे में हमारे सेंटर बने हुए हैं। ना तो ऑटो की व्यवस्था है, ना किसी की व्यवस्था है। या तो हमें व्यवस्था दो पूरी। और सीएचओ जो जाके बैठ जाते हैं, बस वहाँ जाके वो अपनी अटेंडेंस पूरी कर देते हैं, लेकिन हम अटेंडेंस पूरी कैसे करें? हमारा 7 दिन का वैक्सीनेशन होता है, मंडे की BWR होती है, तो कैसे अटेंडेंस लगा पाएंगे हम? हमारे लगाने का कोई जरिया तो होना चाहिए ना, क्यों लगा पाएंगे हम? वैक्सीनेशन के बाद हमें घर भी जाना होता है, अपनी फैमिली जिम्मेदारी भी पूरी करनी होती है, बच्चे भी होते हैं, उसके अगेंस्ट जाके ऑनलाइन काम भी करना होता है। हमें रात भर निकल जाती है ऑनलाइन काम करते करते। तो गवर्नमेंट को ये भी तो देखना होगा ना। बच्चा ऑनलाइन पढ़ाना पड़ता है। हम लोगों का सिर्फ शोषण किया जा रहा है, सिर्फ यही लाइन है। पहले हम सेंटर जाएं, सेंटर जाके प्रेजेंट लगाएं, फिर हम दोबारा जहाँ हमें कहीं जाना है वहाँ जाएं। कि अब तो साधन चल गए, अभी भी साधन बहुत कम चलते हैं। गांवों में हर जगह साधन आपको नहीं मिलेंगे। एज अ फीमेल कितनी दिक्कत होती है, एज अ फीमेल हमको कितना कुछ सहन करना होता है। हमारे पास 100 प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन किसी को ये नहीं जाननी है। क्यों? सबको सिर्फ हमसे काम करवाना है और सरकार को कह देंगे तो सरकार कहेंगे काम नहीं करना चाहते। हम सेंटर में बैठ रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या आप लोग मानते हैं कि ऑनलाइन ये अटेंडेंस नहीं प्रथा लागू होनी चाहिए? ये ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगनी चाहिए। अगर ये लगेगी तो हमारे ऊपर प्रॉब्लम है। सरकार का कुछ नहीं जा रहा, सारे अधिकारी सिर्फ ऊपर बैठ के अपने ऑफिस में जा रहे हैं, इसी के हवा खा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। इससे कुछ नहीं हो सकता। मुझको ये कहना, हमारे जो सेंटर है बहुत दूर है, तो मेरा एक सेंटर है और वहाँ से करीबन 5-6 किलोमीटर के करीब दूसरा सेंटर है। एक बार सर्दी आज से करीबन 2 साल पहले की बात है, तो मैं अपने सेंटर जहाँ से वैक्सीनेशन था वहाँ से मैं अपने घर आ रही थी। तो सर्दी का टाइम था, दिसंबर की बात है, तो शाम के टाइम का कोहरा का सा टाइम हो गया, तो मैं वहाँ से पैदल आ रही थी। तो उसी बीच दो आदमी नंगे होकर, बाकायदा नंगे होकर गोली फायरिंग करी उन्होंने। मैंने कहा ये क्या हुआ? मैंने एकदम पीछे मुड़ के देखा तो एकदम मैं आपको बता नहीं सकती उस टाइम मेरे साथ क्या बीती है क्या नहीं। तो मैंने अपना ईंट उठाई, बोरिया बिस्तर वहीं फेंका और मैं गांव की तरफ भागने लगी। तो उधर से गांव के आदमी बोले, बहन जी क्या हुआ? मन का उधर की तरफ 2 आदमी आए हुए हैं और उन्होंने ऐसे फायरिंग करी है और बिल्कुल नंगे होके मेरे पीछे भागे हैं। उस टाइम फिर मैंने अपने हस्बैंड को फोन करा, हमेशा मेरे हस्बैंड ही छोड़ के आते हैं और वही लेके आते हैं। यानी कि बहुत दिक्कत आती है आप लोग। ज्यादा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम वो तो शुक्र है मेरे MOIC सरकार, BCBM सरकार, मैं उनको हमेशा शुक्रिया अदा करूंगी। उन्हें तत्काल
निर्भाव से वो सेंटर मेरा हटा के पास वाली बहन जी के पास दे दिया। ये बात बोलना चाहूंगी कि ये बताइए सारे काम एएनएम के थ्रू इतने लादे गए हैं और सारा विभाग जैसे स्वास्थ्य विभाग तो पूरा एएनएम के कंधों से ही चल रहा है और सारा इतना लगेज मेडिसिन लेके जाती है। पहले ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएंगी सेंटर पे, फिर फील्ड में जाएंगी, फिर लौट के फिर अटेंडेंस लगाएंगी जब उनकी ड्यूटी पूरी मानी जाएगी। जबकि जो सीएससी पीएससी लेवल पर कर्मचारी बैठे हुए हैं उनके लिए अभी ये लागू ही नहीं हुआ है, कोई ऑनलाइन अटेंडेंस लगा नहीं रहा है। यहाँ तक कि टीचरों ने भी विरोध किया जबकि वो एक ही जगह डेली उनका काम है जाने का, आज तक उन्होंने ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं किए हैं। तो ये एएनएम के थ्रू ही क्यों हो ये काम शुरू? आप दिखा दिए तमाम पर यहाँ आप दिख रहे हैं। हाँ, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ हमारा एएनएम का जो भी है मुद्दा सिर्फ एक तो है जो सीएचओ ने सारा काम एएनएम करती है, सीएचओ ने अपना काम भी एएनएम के ऊपर लोड कर दिया है कि जो हम काम करते हैं एएनएम बराबर काम करे, जबकि सीएचओ एक कुर्सी पर बैठकर एक ऑफिस में बैठकर काम करते हैं और एएनएम को अपने 5 से 6 गाँवों में जाना पड़ता है। पर सीएचओ हमेशा कहते हैं नहीं एएनएम आए, तो सीएचओ को भी चाहिए कि वो एएनएम के साथ जाए, उनका आरआई सेशन चेक करें, उनके साथ एनसीडी करें। उन्होंने एनसीडी पे एएनएम को दिला दी जबकि एएनएम के पास बहुत सारे अपने ही वर्क है। पर फिलहाल हमारा मुद्दा एक ही ये है कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस का पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि एक महिला अपने फील्ड में जाकर 6 से 7 किलोमीटर जाकर सुबह शाम अटेंडेंस ऑनलाइन नहीं लगा सकती है। धन्यवाद। आपने देखा कि ये तमाम यहाँ एएनएम है, सीएमओ कार्यालय पर आप देख रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस कंपलसरी की जा रही है, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल तरीके से, क्योंकि उन्हें पहले सेंटर जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो अपना जो वर्किंग एरिया है वहाँ जाएंगी। तो ये व्यवस्था उन्होंने आज पुरजोर विरोध किया है सीएमओ कार्यालय पर। ये कहा है कि ऑनलाइन अटेंडेंस एएनएम पर लागू नहीं हो सकती है क्योंकि उनका जो दायरा है वो काम का अलग तरीके का है। पहले अगर अटेंडेंस लगाने जाएंगी तो वो अपने सेंटर पर जाएंगी, फिर उसके बाद वर्किंग एरिया में जाएंगी, तो ये संभव नहीं है। इसे लेकर मथुरा में आप देख रहे हैं कि तमाम यहाँ पर एएनएम ये है, इन्होंने आज ये सीएमओ कार्यालय पर ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करने का विरोध जताया है। जिसका पर्सन संतोष